देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो रोड में जो दुकानें लगी थी वो पूरी तरीके से गलत थी। मैं उसका समर्थन नहीं करता, मगर दुकानें जो लगी हुई थी, जो दुकानें में से जो लोग घूस के अंदर काउंटर उठा के ले गए, सिलेंडर उठा के ले गए, मैं उसका विरोध करता हूँ। उनको पहले हमको अलर्ट करना था, पहले बस्ती के बीच में आके, रोडों के बीच में आके लोगों को पहले नोटिस देना था कि देखो अगर कल की डेट में अगर कुछ नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने कोई सिस्टम से काम नहीं किया, वो दादागिरी करके आ गए। जो रोड पे कार्रवाई हुई उसके हम सहयोग में नहीं है। वो बहुत अच्छा था कि चलो सिस्टम बनाना चाह रहे थे, लेकिन दुकानों के अंदर घुस के जो सामान और तोड़फोड़ की गई, डायरेक्ट जेसीबी लगाया गया वहाँ पे, है ना, वो भी बिना अलर्ट किए, वो तो नगर निगम के कोई रूल में नहीं आता है। बैजनाथ पारा में निगम के औचक कार्रवाई के बाद से लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि लोगों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। लोगों को सामान जैसा था वो वैसा ही रह गया। बस निगम का बुलडोजर आया, निगम की जेसीबी आई, सामान के साथ तोड़फोड़ हुआ और सामान बाहर ले गया गया। और अभी जो सामान है वह नगर निगम में जाकर के जब्त कर दिया गया है। तो बहुत सारे मामले सामने आते हैं कि निगम ने इन्हें एक बार भी नोटिस जो है वो नहीं दिया और इसी कारण इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूर्व महापौर एजाज ढेबर यहाँ पे मौजूद है। बहुत भारी संख्या में जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद है और निगम का घेराव करने को मजबूर है और पूछ रहे हैं कि इसमें उनकी क्या खता थी। और इन्हीं बातों को लेकर के हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों से हम बात करें। नमस्कार, अभी हमारे साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे कि ऐसा होता है कि लोगों को नोटिस दिया जाता है, तो क्या किसी को नोटिस दिया गया तोड़फोड़ करने से पहले? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो रोड में जो दुकानें लगी थी वो पूरी तरीके से गलत थी। मैं उसका समर्थन नहीं करता, मगर दुकानें जो लगी हुई थी, जो दुकानें में से जो लोग घूस के अंदर काउंटर उठा के ले गए, सिलेंडर उठा के ले गए, मैं उसका विरोध करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले इनको नोटिस देना था। नोटिस नहीं देना था तो एक मुनादी कराना था, और मुनादी नहीं कराए तो आप पहले बताना था कि भाई हम कार्रवाई करने आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि को बताना था, भाई पार्षद तो मेरी पत्नी है ना, बता देना था। मतलब ये एक दूसरी बात है जो अभी मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है तो स्थानीय जो पार्षद है उससे इस बात की जानकारी होती है। हाँ, तो ये आप बता रहे हैं कि नहीं है? नहीं है। तो इसके लिए हम पार्षद महोदय से बात करेंगे, जो पार्षद से बात करेंगे। आगे बताइए क्या हुआ। नहीं, देखिए, हम लोग यहाँ पर आए थे, मेरा जो विरोध है, जी जो रोड में दुकान लगा है, मैं उसको समर्थन नहीं करता। वो जो हुआ ठीक। और जो लोग वहां पर अंदर में जो लोग ने काउंटर उठा के लेके गए, दूसरी चीज जो रोडों में भी जो उठा के लेके गए, उसमें भी इनको नोटिस देना था। वो नोटिस ये लोग नहीं दिए, तो ये टोटल सरासर गलत है। और सिर्फ यही नहीं, ये हर तरफ ये लोग हटगर्दी कर रहे हैं, चाहे एनआईटी की बात हो, चाहे यहाँ हो, चाहे पूरे रायपुर क्षेत्र में ये लोग इस तरीके की दहशतगर्द माहौल बना रहे हैं। मगर आप देखिएगा, जनता इसका जवाब देगी। आने वाले चुनाव के समय में इनको जनता जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। वहां पर भी लोगों की दुकान थी, उसको तो नहीं हटाया गया। उनका सेम चीज जो है पचपेड़ी नाका में भी हो रही है। नहीं, अरे उनका भी काउंटर बाहर था ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनको तो कुछ नहीं किया गया। यही क्यों किया गया? तो ये सब बातें हैं। तो इनमें से कि आपकी दुकान नुकसान हुआ है? तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपकी दुकान नुकसान हुआ आपकी? जी, क्या दुकान थी आपकी, क्या व्यापार करते हैं? मैं होटल ललता का संचालन करता हूँ जी और इसमें जो सोची समझी साजिश के तहत पे कार्रवाई हुई है, बिना नोटिस बिना परमिशन के कार्रवाई हुई है। अगर सूचना दे दी गई होती तो शायद कल हमारा रॉ मटेरियल खराब नहीं होता। और जो आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो बुलडोजर इस तरीके से चलाया गया है यार, जैसे किसी की पेट में चाकू भोंका जा रहा है। एक तो चाकू पूरा ऑलरेडी बन चुका है और जो गरीब पीड़ित है और उसको पीड़ित भोगा जा रहा है। कार्रवाई चलाने के पहले में हम ये नहीं बोल रहे कि कार्रवाई मत करो, लीगल कार्रवाई करो, नोटिस चस्पा करवाओ, आप मुनादी करवाओ, उसके बाद में आप कार्रवाई करें ना। उसके बाद में आपको जैसा लगता है बिल्कुल कोई वेलकम है आपका। नुकसान कितना ऐसे हो गया होगा? तो जिस हिसाब से ये बुलडोजर चलाया है ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जाति दुश्मनी के नाम से बुलडोजर चलाया गया है। आप लोग वहाँ पे मौजूद थे ना जब? सब मौजूद थे, हम वहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किए कि हमारे को इतना समय दो कि हम अपना कुछ सामान हटा सके, तो उन्होंने उतना समय भी हमको नहीं दिए। और हमारी ये दुकान भी गई, कई सामान हमारा जो हमने आके रखे थे कच्चा सामान वो हमारा खराब हुआ। कम से कम एक सामान नहीं भी लेके हम अगर पूरा जोड़ेंगे तो 50,000 के करीब हमारा सामान का नुकसान हुआ है। आप जैसे कितने व्यापारी होंगे वहाँ पे? हमारे जैसे वहाँ पर 2500 व्यापारी होंगे जो ये सब ये बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं अपना घर परिवार के लिए। लगभग तो ऐसे 5-7 लाख रुपए का अगर सबका अमाउंट अगर जोड़ोगे तो 5-7 लाख का नुकसान हमारा हुआ है। और जो हमारे डब्बे डैमेज हुए वो अलग है, लाखों के डब्बे हैं। तो मैं बोलता हूँ
जिस दिन आप सदर बाजार में अभियान चला देंगे ट्रैफिक व्यवस्था और बाधक को संपूर्ण रूप से स्वच्छ करने के लिए, उस दिन पूरे शहर में अभियान चलेगा और पूरे लोग वेलकम करेंगे। थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे पार्षद जी से भी। मतलब इन सभी कार्यवाही पे आमतौर पर देखा जाता है कि जो स्थानीय पार्षद है उसको सबसे पहले इत्तला किया जाता है कि आपके स्थान पे इस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है। आपको इस बारे में जानकारी भी नहीं थी, ये बड़ी बात हो गई। देखिए हमारी यही शिकायत है, अगर उनको कार्रवाई करनी थी तो वो एक दिन पहले हमको बोल सकते थे कि भाई और हम तो खुद चाह रहे हैं। हमने तो 1 साल से कमिश्नर जी को कितनी बार बोला है और यहाँ की जेडोचो को लेके जाके हम घूमे हैं कि भाई आपको जो अव्यवस्थित लगता है वहां आप जाके चालान कटाइए, उनको लोगों को हटाइए। हम खुद चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला व्यवस्थित बने। ऐसा तो नहीं था कि हम नहीं चाह रहे थे और हमारी कोई दादागिरी थी कि नहीं हम ऐसे रखेंगे कोई भी चीज को, लेकिन ये तरीका नहीं था। उनको पहले हमको अलर्ट करना था, पहले बस्ती के बीच में आके, रोडों के बीच में आके लोगों को पहले नोटिस देना था कि देखो अगर कल की डेट में अगर कुछ नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। उन्होंने कोई सिस्टम से काम नहीं किया, वो दादागिरी करके आ गए ना, वो तो बहुत ज्यादा गलत है। इस व्यापारियों का ज्यादा नुकसान भी हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं कहने का मकसद ये थी, देखो जो रोड पे कार्रवाई हुई उसके हम सहयोग में नहीं है। वो बहुत अच्छा था कि चलो सिस्टम बनाना चाह रहे थे, लेकिन दुकानों के अंदर घुस के जो सामान और तोड़फोड़ की गई, डायरेक्ट जेसीपी लगाया गया वहां पे, है ना, वो भी बिना अलर्ट किए, वो तो नगर निगम के कोई रूल में नहीं आता है ना। तो यही सारी बातों को लेकर के अभी हम नगर निगम रायपुर जोन क्रमांक 4 के सामने खड़े हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे व्यापारिक वर्ग जो बैजनाथ पारा में व्यापार करते हैं, वो सारे ये लोग यहाँ पर एक मांग को लेकर के आए थे कि बिना नोटिस के दुकानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है उसको लेकर के आज निगम का घेराव था, उसमें क्या सारी बातें हुई है, सारी बातें आपने सुनी। बाकी इस पूरी घटना में आप क्या रहा है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।